हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो अभी अभी अब आरआरबी एनटीपीसी का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, बच्चों के डेटा के अनुसार, बच्चों के सर्वे के अनुसार पेपर काफ़ी आसान आ गया है। और जैसे कि इन जो ये आपके सामने एक स्टूडेंट है, इनके 95% एक्यूरेसी रही है और 89 इनके अटैम्प्ट रहे हैं। यानी कि पेपर काफ़ी आसान था, लेवल काफ़ी आसान था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो सवाल देख लो जल्दी से। एक एक सवाल को ट्रिक से कराने वाला हूँ, 100% रियल सवाल है। ठीक है गाइज, एक एक सवाल को देख लेते जल्दी से। अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑन कर लेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। ठीक है गाइज, पहला सवाल देख लेते हैं क्या पूछा गया। पहला सवाल आपके सामने है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो गाइज, साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइज, इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है गाइज, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल आपका यह भी बहुत बढ़िया पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है? यह आपका गोरखपुर में है, जो कि यूपी का एक पार्ट है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो गाइज, इनका नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं रीजनिंग के, मैथ के, जनरल एबिलिटी के जो भी मैं सवाल कराऊंगा, सभी को मैं ट्रिक से कराऊंगा। वीडियो को लाइक करते हुए चलना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है गाइज, वीडियो को पूरा देख लेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, वर्ल्ड अर्थराइट डे कब मनाया जाता है? तो गाइज, ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गुजरात राज्य है। गुजरात इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइज, ये है केरल राज्य। केरल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। भावई किस राज्य का एक नृत्य है? भावई इज द डांस फॉर्म ऑफ गुजरात। गुजरात इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज, ये आपका करंट अफेयर से पूछा गया, किस देश की संसद नेसेट को देश के बजट संबंधी विवाद के बाद भंग कर दिया गया है? तो गाइज, ये है इजराइल राज्य, इजराइल कंट्री। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, जो आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो भी आपकी रेड ब्लड सेल होती है, उनका जो लाइफ स्पैन होता है, यानी उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल आपका ये इतिहास से पूछा गया, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया करंट अफेयर से, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गाइज, ये है तेलंगाना। तेलंगाना इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज। दोस्तों, अगर आप लोग अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, 2021 में जॉब लेना चाहते हो, ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है गाइज। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, कथकली किस राज्य का एक डांस है? कथकली किस राज्य का एक डांस है? कर्नाटक इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो गाइस, ये हुई थी 16 अप्रैल 1853 में, यानी 16 अप्रैल 1853 आपका 1853 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। तो गाइस, ये आपका एक मेंटल एबिलिटी मान लो रीजनिंग का एक सवाल पूछा गया, अगर आप म्यूजिक आपका सितार से संबंधित है, तो गाइज इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गाइज, ऑथर बुक से कोई संबंध नहीं है म्यूजिक का, ये भी गलत हो गया। और म्यूजिक का पेंटर पिक्चर से कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब ये है, म्यूजिक किससे बजता है? सितार से, सितार से। ठीक है गाइज। तो यहाँ पर
एक दूसरे का आपस में रिलेशन होना चाहिए। क्या गिटार का साउंड से कोई रिलेशन है? ये भी सवाल जवाब इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो गाइज इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जो हमारा लिटरेचर से जो लिटरेचर का पार्ट है नोवल जो भी आपके पत्रिका वगैरह होती है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते थे। देख लेते गाइज अगला सवाल। तो गाइज एक सवाल ये भी पूछा गया, इसमें जो ये हमारा ये पूरा लेटर दिया गया, इसका कोड है 10 और इसका कोड क्या होगा? पहले लॉजिक फाइंड कर लेते हैं। जो हमारा DEA है ये 10 कैसे आया होगा? D का कोड होता है 4, E का कोड 5 और A का कोड 1। इनको जोड़ने के बाद में 10 आ जाएगा। यही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। A का कोड 1, C का कोड 3 और E का कोड 5। जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। लेकिन आपका 9 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया। 9 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है गाइज, आगे देख लेते हैं। अगला सवाल भी ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट। आई होप दोस्तों आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी मैं एनालिसिस लेकर आता हूँ बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट लेकर आता हूँ, ताकि आप लोगों को सिलेक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी करके चले जाना, बाद में आप लोग भूल जाओगे। ठीक है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। आगे अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि इनमें से ओड कौन सा होगा? ओड। तो गाइस चेक कर लेते हैं एक एक को। शुरू का ऑप्शन दिया गया है 4 और 9। इनमें रिलेशन क्या रहेगा? 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी एक तो ये ऑप्शन हमारा हो गया। चलो ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं 36 और 49। इनमें ये कितने का वर्ग है? 6 का वर्ग है, यानी स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं 16, 25, यानी कि ये आएगा 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। ठीक है गाइस, ये यानी कि यहाँ तक अब तक आपका वर्ग ही चल रहा है। डी ऑप्शन को चेक करते हैं 64 और 80। ठीक है गाइस, 64 किसका होगा? 64 आपका होगा 8 का वर्ग, लेकिन 80 तो यहाँ पर किसी का वर्ग नहीं है, यानी यही आपका ओड है। डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है गाइस, आगे देख लेते हैं अगला सवाल। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल एक पत्ती वाला सवाल है। 4 पत्ती एक जगह जुड़ी हुई थी, इनमें से एक निकलकर गिर गई। आपका ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सूटेबल होगा इसके अकॉर्डिंग। तो गाइस जो भी आपका आंसर आएगा निकल के, उसमें आपकी एक डंडी होनी चाहिए और इसमें यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। ये डंडी जरूर होनी चाहिए। ठीक है गाइस, यहाँ पर डंडी हटी हुई है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर डंडी उल्टी है गाइस, ये भी नहीं होगा। इस वाले में डंडी गायब है, ये भी नहीं होगा, यानी कि यही ऑप्शन बचा। ये बिल्कुल करेक्ट है। जब आप इसको यहाँ पर रखोगे यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस सवाल को इस तरीके से आप लोग कर सकते थे, बढ़िया से इस सवाल को आप लोग कर सकते थे। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है गाइस, और आपसे एक विनती करता हूँ, 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। अगर दोस्तों आप 2021 में एक बेहतरीन जॉब लेना चाहते हो, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ट्रिक के लिए पढ़ाई करना चाहते हो, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ट्रिक से क्लियर करना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, जो नीचे की साइड होता है। और बेल का जो ऑप्शन होते हैं, एक तो ऑल होता है, एक पर्सनल होता है। ऑल कर लेंगे ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है गाइस, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए जाना जाता है एग्जामेटिक स्टडी, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है। ठीक है गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली शिफ्ट के लिए आपको गुड लक। थैंक यू सो मच।